हेलो स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोग 1 से लेकर 5 तक देखे थे सवाल को, तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट था उसको पूरा क्लियर किए थे। आज हम लोग आगे देखेंगे 6 से लेकर अब जहाँ तक देख सकते हैं हम लोग सवाल को देखते हैं पूरा। अब देखो पहला सवाल इसमें क्या लिखा है। सवाल में लिखा गया कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करें, मतलब इसको जोड़ना है। अब बोर्ड मास के अनुसार जैसे हम लोग जोड़ जानते हैं वैसे करना है, फिर ये भिन्न का जोड़ घटा, सीधा सा बात। तो पहला सवाल लिख दिया -3/7 और 5/7। अब इसी को जोड़ करना है, तो अब इसको जोड़ करने के लिए क्या करेंगे, -3/7 और प्लस का 5/7। अब इसी को जोड़ना है तो लघुत्तम नीचे का लेना है। जैसे भिन्न का जोड़ घटा करते हैं तो नीचे 7 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो लघुत्तम सेम आ जाता है। तो अब नियम क्या कि नीचे वाले से नीचे को भाग देते हैं, जो आता है उसको ऊपर से गुना करते हैं। तो 7 से 7 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 ऊपर जाके गुना होगा, मतलब भिन्न का जोड़ घटा। जिस बच्चों को याद है आराम से बना सकते हैं। फिर आगे जोड़े तो जोड़ दे देंगे, फिर 7 को 7 से भाग देंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे 5। अब देखो -3 में से +5 घटेगा तो कुल मिला के 2 बचेगा, और 2 भी प्लस में बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ा में प्लस है और छोटा में माइनस का चिन्ह है, इसीलिए प्लस का 2 बचेगा और यही इसका आंसर होगा। अब देखो ये तो आसान था, और ऐसे भी भिन्न का जोड़ घटा आसानी होता है। लेकिन इसमें देखो और कुछ ऐसा सवाल है कि इसमें फंसेगा बच्चा। जैसे इसी का देख लो 2 नंबर सवाल, जब इसको बनाएगा तो कहीं ना कहीं ये फंसेगा। तो -8/11 और जोड़ करना है 6/-11। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चा को। ये तो माइनस समझ में आता आगे है, जैसे इस सवाल में था, लेकिन यहाँ पे माइनस नीचे दे दिया और ये फिर यहाँ पे प्लस है। तो सबसे पहले क्या करो कि इसको क्या करो, तुम सबसे पहले लघुत्तम लो, प्लस माइनस जो उसको बाद में सोचो। सबसे पहले क्या करो कि नीचे का लघुत्तम लो। तो नीचे में देखो 11 और यहाँ पर भी 11, तो फिर लघुत्तम सेम आ जाएगा। फिर से लघुत्तम सेम आ गया इसमें। तो फिर वही रूल है कि नीचे से नीचे को भाग देंगे, जो भाग देगा आएगा ऊपर से गुना। तो 11 को 11 से भाग दिए तो 1 आया, 1 को 8 से गुना, तो लेकिन माइनस आ गया तो इसका माइनस आगे रहेगा, तो माइनस का 8 आ गया। अब रहा सवाल के आगे, अब यहाँ पे प्लस बैठाएंगे फिर माइनस। तो देखो ये प्लस और ये माइनस, तो अब ये असल में क्या कि नीचे से भाग देने के बाद जो आता ऊपर से गुना होता, तो ये भी माइनस जाके इससे गुना होगा। अब हम लोग को पता है कि प्लस में गुना में प्लस माइनस माइनस होता है। ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़े, 7 में ही पढ़े थे कि गुना में प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े हैं। तो ये असल में गुना ही हो रहा है ना, इसको इससे भाग देने के बाद 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो मतलब यही ना माइनस जाके इससे गुना होगा। तो इसलिए प्लस माइनस, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, ना कि प्लस का चिन्ह। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे, कुछ कुछ सवाल में ऐसे देगा यार, फंसाने का कोशिश करेगा। है तो भिन्न का जोड़ घटा आसान सवाल है, लेकिन इस चीज़ में ध्यान रखना होगा। तो अब देख लो इसको इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखो दोनों में सेम चिन्ह है। अब हम लोग जोड़ घटा में इस चीज़ को पढ़े थे कि अगर 2 संख्या फिर कितना भी संख्या आ जाए उसमें एक जैसा चिन्ह रहेगा तो आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। तो अब देखो दोनों में सेम चिन्ह है तो ये आपस में जुटेगा। हाँ, अगर एक प्लस में रहता और एक माइनस में रहता तो ये घट जाता, लेकिन दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस है तो दोनों जुट के माइनस का चिन्ह आ जाएगा। दोनों में प्लस रहता था तो दोनों जुट के प्लस का चिन्ह आ जाता था। कहने का मतलब कि देखो 8 और 6 का जोड़ रहे हम लोग यहाँ पे, तो और 8 और 6 को जोड़ रहे हैं तो इस 8 के आगे भी प्लस है, लेकिन प्लस को लिखा नहीं आता यहाँ पे। तो इसको लिखा नहीं आता तो तुमको ये समझना कि 8 ये जोड़ में ही है, तो 8 और 6 14 हो जाएगा, और ये भी जोड़ में ही रहेगा, लेकिन जोड़ को लिखा नहीं जाता। हाँ, लेकिन अगर यहीं पे सवाल दोनों में माइनस रह जाए तो दोनों ही जुटेगा, तो दोनों ही जुटेगा तो फिर से 14 ही होगा, लेकिन माइनस को लिखना पड़ेगा, आगे माइनस देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। या फिर तुम ऐसे सोचो कि 8 रुपया तुमसे कोई पाएगा और फिर से 6 रुपया तुम फिर से उधार ले लिया उसको, कुल मिला के तुम 14 दोगे तो माइनस में ही ना दोगे, तो इसीलिए माइनस का चिन्ह इसमें आएगा। तो 8 और 6 14 तो होगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह रहेगा माइनस का, और नीचे में 11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के 6 नंबर में ना ज़्यादा सवाल है भी नहीं, बहुत ही आसान सब सवाल दिया और इसको बना सकते हो। तो 6 नंबर में ये सवाल दे दिया है 4 सवाल, उसमें से 6 सवाल है इसमें, तो 2 सवाल बता दिए, 4 सवाल को फिर से बनाना होगा। तो यहाँ तक उतार लो, फिर आगे देखते हैं सवाल। अब देखो 7 नंबर में भी सेम सवाल है, इसमें भी तुमको भिन्न का जोड़ घटा करना, तो इसको बताने से कुछ फ़ायदा है नहीं, तो बन जाएगा 7 नंबर भी बन जाएगा। अब आ जाओ 8 नंबर में, ये अच्छा सवाल दिया है। अब सुनो 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि आप ये चीज़ दिखाए कि x + y बराबर y + x होगा। अब याद करो ये क्रम विनिमय गुण था, है ना। x के यहाँ पे a दे दिया और y के यहाँ पे b है। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि a के यहाँ पे x दे दिया और b के यहाँ पे y दे दिया है, तो इधर भी y के यहाँ पे b होगा और x के यहाँ पे a होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। क्रम विनिमय गुण में इस चीज़ को पढ़े थे कि क्रम विनिमय गुण जोड़ और गुना के लिए सत्य था,
तो मतलब कि a प्लस बी करो या फिर बराबर में b प्लस a करो, ये सही है। या फिर a गुना b करो या फिर b गुना a करो, ये भी सही है ना। तो ये दोनों सही होता है। तो जैसे देखो कि 5 जोड़ 7 करो या फिर 7 जोड़ 5 करो, दोनों कंडीशन में 12 ही आएगा। उसी प्रकार से 5 गुना 7 करो या फिर 7 गुना 5 करो, तो ये 35 ही आएगा। तो क्रम विनिमय गुण जोड़ और गुना के लिए सत्य था, ये चीज़ हम लोग पहले पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पे सिद्ध करके बताना होगा कि आखिर ऐसा है, तो आप दिखाइए। तो यहाँ पे जो सवाल लिखा तो उसके अनुसार इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तब तो यहाँ पे सवाल में क्या क्या लिख दिया है, पहला नंबर लिख दिया ये x बराबर दे दिया यहाँ पे -5/6 और y का मान दे दिया ये 3/4। अब हम लोग इस चीज़ को सिद्ध करना। तब देखो दो पक्ष है, ये हो गया बायां पक्ष और ये वाला हो गया दायां पक्ष है ना, इधर दायां है और इधर बायां है। तो सबसे पहले हम लोग बायां पक्ष को लेते हैं यहाँ पे। तो बायां पक्ष में क्या है, x प्लस वाई है। तो x के यहाँ पे -5/6 और प्लस y के यहाँ पे 3/4। अब भिन्न का जोड़ घटा गया, अब इसको लघुत्तम लेके हल करो तो ये हो जाएगा 12। 6 और 4 का लघुत्तम 12, तो 6 दूना 12, 2 ऊपर जाके 2 गुना 5 दूना 10, माइनस है तो आगे माइनस रहेगा। जोड़े तो यहाँ पे जोड़ बैठा, 4 × 12 3, 3 × 9। अब देखो 10 में से 9 घटेगा, तो देखो बड़ा वाला में माइनस चिन्ह है और छोटा वाला में प्लस चिन्ह है, तो इसलिए आंसर आएगा माइनस में। इस चीज़ को हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि जब बड़ा में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह उसमें देना पड़ता है जोड़ घटा में, ठीक है। तो बड़ा वाला में माइनस है, छोटा वाला में प्लस है, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। तो देखो जब बायां पक्ष को हल किए तो -1/12 है। उसी प्रकार से अब दायां पक्ष को हल करते हैं तथा दायां पक्ष। अब दायां पक्ष को भी हल करने से इतना ही आएगा, तब ना क्रम विनिमय गुण सत्य है, और सत्य है ही क्रम विनिमय गुण। उसी चीज़ को सिर्फ चेक करना होगा यहाँ पे। तो y प्लस एक्स, अब यहाँ पे बैठा इसको, तो y के यहाँ पे 3/4 जोड़ x के यहाँ पे -5/6। अब फिर से हल करते इसको, लघुत्तम फिर से 12 ही आएगा। फिर से देखो 4 × 12, 3 आया, 3 × 9। अब फिर देखो यहाँ पे वही कंडीशन आ गया कि प्लस और माइनस दोनों फिर एक साथ आ गया। तो जब भी प्लस माइनस एक साथ आएगा तो गुना होगा, तो प्लस माइनस का चिन्ह होगा। जस्ट इससे पहले वाले सवाल हम लोग देखे इस चीज़ को, तो माइनस बैठ गया। फिर 6 को इससे भाग दोगे तो 2 ऊपर जाके गुना, तो 10 हो गया। हाँ, लेकिन ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस बैठ जाएगा। अब फिर इसको घटाओ, 9 में से -10 गया, तो फिर से -1 बचेगा। देखो 9 प्लस में है क्योंकि इसका कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, और -10 है तो बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में, तो इसलिए घट के माइनस में आएगा और नीचे में 12। अब देखो दोनों पक्ष बराबर आ गया है ना। ये बायां पक्ष में भी जितना था दायां पक्ष में भी सेम उतना ही चीज़ आ गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अतः x प्लस वाई बराबर y प्लस एक्स, ये आपस में बराबर है। तो यही हो गया आंसर। चलो उतार लो इसको। अब देखो इसमें जितना भी सवाल है ना सेम ऐसे ही बनेगा। 8 नंबर में 4-5 जो भी सवाल होगा सारा को ऐसे ही बनाना होगा। हाँ देखो इसमें कुल मिला के ना 2 ही सवाल दिया था, तो दोनों सवाल को सेम ऐसे ही बनाना होगा। तो यहाँ तक उतारो तब फिर आगे देखते हैं। देखो 9 नंबर में लिखा गया कि सहचार्य गुण को चेक करें। ऐसे भी इसमें सहचार्य गुण लिखा नहीं है, लेकिन पहले इस बात को बताए थे कि जब ब्रैकेट के अंदर कोई और बाहर कोई चीज़ आ जाए तो वो सहचार्य गुण पे ही आधारित होता है। मतलब A B C और इधर कर दिया क्या, देखो ये B को बाहर कर दिया, C को बाहर कर दिया और A को अंदर कर दिया। ये तो मतलब जब ब्रैकेट के अंदर बाहर कोई चीज़ करेगा तो वो सहचार्य गुण के ऊपर आधारित होगा। तब देखो पहला सवाल लिख दिया, और सहचार्य गुण भी जोड़ और गुना के लिए सत्य था। इस चीज़ को हम लोग पहले ही पढ़े हैं, या फिर 7 क्लास में इस चीज़ को पढ़ाया गया है, ठीक है। तब देखो पहला सवाल ये लिख क्या रहा है यहाँ पे, x बराबर लिख दिया यहाँ पे -2/3 और y का मान दे दिया यहाँ पे 7/8 और z दे दिया ये -3/5। अब बोला कि ये सहचार्य गुण के ऊपर आधारित आप इसको सिद्ध कीजिए। तो सहचार्य गुण में फिर देखो ये पहला ये हो गया बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष। फिर से जिस प्रकार से हम लोग क्रम विनिमय गुण को चेक किए सेम वही कहानी सहचार्य गुण में भी होगा। तो इसमें भी लिखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में x प्लस वाई प्लस जेड बैठा दिया। अब देखो x के यहाँ पे -2/3 है तो इसको यहाँ पे रख दिया, जोड़। अब देखो y प्लस जेड, y के यहाँ पे कितना 7/8 प्लस z के यहाँ पे -3/5। अब देखो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट का काम, तब उसके बाद किसी का काम। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, जोड़ है, तो जोड़ का काम करो, भिन्न का जोड़ है ये। तो अब देखो 8 और 5 का लघुत्तम लेगो तो यहाँ पे हो जाएगा 40। 8 और 5 का लघुत्तम 40, तो 8 5 40, 5 आया, 5 को ऊपर से गुना। अब देखो यहाँ पर जिसको लघुत्तम नहीं आता तो फिर दिक्कत है, क्योंकि 7 और 6 क्लास नहीं है कि लघुत्तम तुमको बताया जाएगा। यहाँ तक तो कम से कम आना चाहिए, तब ना आएगा काम करोगे, नहीं तो फिर यही सीखने के चक्कर में सारा चीज़ छूट जाएगा, ठीक है।
तो देखो 8 5 40, 5 आया भाग देंगे, और वही जो 5 आया भाग देंगे ऊपर जाके गुना होता है 7 5 65। फिर तो वही कंडीशन आ गया, जोड़ और घटा एक साथ, तो फिर ये गुना हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर 5 8 40, 8 8 3 24, तो ब्रैकेट का काम पहले होगा, तो -2/3 अपने यहाँ पे रहा, तो 35 में से 24 जाएगा, तो कुल मिला के 11 बच जाएगा, और 11 बचेगा प्लस का बचेगा, है ना। देखो 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो अब देखो ब्रैकेट का कहानी खत्म। अब फिर से भिन्न का जोड़ घटा आ गया, तो फिर से भिन्न का जोड़ घटा, तो फिर से भिन्न का जोड़ घटा करो। यहाँ पे 3 और 40 का लघुत्तम 120 आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो निकाल के देखो, जैसे हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। तो फिर अब इसको इससे भाग देंगे, तो 3 चौके 12 40 आएगा। जब 120 में से 3 को डिवाइड करोगे तो 40 आएगा। 40 को ऊपर से गुना, तो 4 दूना 8, ये आ जाएगा 80। अब जोड़े तो जोड़ दो, यहाँ पे आगे माइनस था तो माइनस हम लोग बैठा दिए यहाँ पे। अब 40 को इससे भाग करोगे तो 4 3 12, 3 आएगा। 3 को 11 से गुना, तो 11 3 33। अब इसको जैसे घटाओगे तो अब देख लो कितना आएगा, तो ये 10 में से 3 गया, 7 बचा। अब यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 गया, 4 बचे। अब देखो 80 माइनस में, जबकि 33 प्लस में है, तो ज़्यादा वाला माइनस में, कम वाला प्लस में, इसलिए चिन्ह यहाँ पे माइनस का होगा। ये चीज़ पहले वाले सवाल में भी हम लोग देखें। अब नीचे में 120, तो हम लोग का कौन सा पक्ष आ गया, ये आ गया हम लोग का बायां पक्ष। अब हम लोग सेम कहानी दायां पक्ष में भी चेक करेंगे, ठीक है ना। अब दायां पक्ष में ये वाला चीज़ दिया, तो जैसे क्रम विनिमय गुण में चेक किया, फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दायां पक्ष, और उसको सेम ऐसे ही चेक करेंगे दायां पक्ष। तो जैसे चेक करोगे तो उसमें भी इतना ही निकल के आएगा। जब इतना ही निकल के आएगा तो सेम उसी प्रकार से लिखेंगे कि अतः इतना बराबर इतना लिख देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे इस सवाल को बना लेना, ठीक है ना, क्योंकि सवाल आसानी है। जिस प्रकार से इस पक्ष को चेक किए, सेम कहानी इस पक्ष में भी करोगे। अब देखो इसमें भी 2 सवाल दिया है, एक सवाल बता दिए, तीसरा सवाल बना लेना। इसको उतारो। अब ध्यान देना, यहाँ पे 10 नंबर में भिन्न का जोड़ घटा लिखा है इसमें कि निम्नलिखित को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखे, मतलब बटे के रूप में लिखना। जोड़ घटा जो भी है इसको करने के बाद उसको लिख देना, तो 10 नंबर बन जाएगा। इसमें है कुछ नहीं, जो हम लोग भिन्न का जोड़ घटा बनाते हैं सेम वैसे ही सवाल बनेगा, तो इसलिए इसमें बताने की कोई ज़रूरी है ही नहीं। अब आ जाओ 11 नंबर। अब इसको समझना, अभी तक जितना थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, मतलब इस चैप्टर में जितना भी चीज़ सवाल को बनाने के लिए जो जो चीज़ पढ़े हैं, वो सारा चीज़ को 11 नंबर में ये दे दिया है। अब वो क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक गुण के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखे। मतलब किसी में साचार्य गुण आएगा, किसी में क्रम विनिमय गुण आएगा, किसी में गुणात्मक तत्समक आएगा, किसी में योज्य तत्समक आएगा। तो ये सारा चीज़ इसमें देखना है। तो देखो इसमें पहला सवाल जो लिखा है, ये सिर्फ गुण को लिखना है, सवाल को हल नहीं करना है इसमें। तो -4 गुना 5/9 और बराबर कर दिया 5/9 गुना -4। अब देखो ये ए था और ये बी था, बीच में गुना। अब इसको कर दिया बी और कर दिया ए और बीच में गुना। अब देखो क्रम विनिमय गुण है, लेकिन किसके लिए, ये गुना के लिए। तो अब इसमें लिख देना सिर्फ इतना ही चीज़। तो लिखेंगे क्या, गुना का क्रम विनिमय गुण, गुना का क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण। तो बस यही हो गया आंसर इसका। सिर्फ तुमको गुण को पहचानना, इस प्रकार से आंसर लिख देना। अब इस सवाल को हल नहीं करना, यही हो गया इसका आंसर। अब उसी प्रकार से देख लो, सारा सवाल वही होगा इसमें, है ना। तो 11 नंबर में टोटल सवाल वही है। तुमको सिर्फ बताना कि कौन सा सवाल किस गुण के ऊपर आधारित है। जैसे देख लो इसका 7 नंबर सवाल, इसमें कुल मिला के ना 8 सवाल दिया, इसमें से हम लोग 7 नंबर देखते हैं। देखो -4/7 और ब्रैकेट में दे दिया 3/4 जोड़ -2/3। अब ब्रैकेट जैसे आ गया तो सोचोगे साचार्य गुण है, लेकिन जरूरी नहीं कि साचार्य गुण ही सब हो, लेकिन लगभग सवाल ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन पहले पूरा देखो, ऐसा नहीं कि देख के लिख दिया सवाल में कि साचार्य गुण है। और बराबर में दे दिया कि -4/7 और गुना में 3/4 और फिर जोड़ में -4/7 और गुना में दे दिया -2/3। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये जो -4/7 है ये अंदर जाके दोनों के साथ गुना हुआ। और ब्रैकेट का अर्थ यही ना होता है, ये भी बात बताए थे ना कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर जब कोई भी चीज़ रहता है और बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो समझना ये गुना है, ये आपस में क्या है, गुना। इस चीज़ को पहले ही बताए थे। तो मतलब ये 4/7 इस ब्रैकेट के साथ कोई चिन्ह में नहीं है, तो मतलब किस चिन्ह में है ये, तब गुना के रूप में है। तो मतलब अंदर जब जाएगा तो ये इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। तो बराबर में वही ना किया है कि -4/7 को 3/4 से भी गुना किया और -4/7 को -2/3 से भी गुना किया। तो देखो एक चीज़ था बाहर, वो अंदर जाके सबके साथ गुना हो गया, मतलब वितरण हो गया। वो जिसके साथ जाना था सबके साथ चल गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं वितरण गुण, इसको बोलेंगे वितरण गुण। हाँ, लेकिन अगर यही सवाल में क्या होता कि ये अंदर जाता और ये बाहर आ जाता, तब ये फिर कौन सा गुण हो जाता, वो हो जाता साचार्य गुण, ये ना होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये
बाहर वाला अंदर जाके सबके साथ गुना हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वितरण गुण बोलेंगे। तो देखो आज हम लोग 6 नंबर से लेकर 11 नंबर तक सवाल पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिए। तो इसमें है बहुत सारा सवाल, कुल मिला के 21 सवाल है। तो एक वीडियो में इतना सवाल बताना संभव है भी नहीं, तो हम लोग डेली इसी प्रकार से 5-6 सवाल करके देखेंगे और पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग 11 नंबर तक सवाल को कंप्लीट कर लिए। अब आगे का वीडियो हम लोग 12 नंबर से देखेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग सवाल को कंप्लीट करेंगे। तो आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।